दोस्तों रेलवे जीके की क्लास में आपका स्वागत है। अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमने जो वैदिक काल थे उसमें जो ऋग्वेद था, वेदों के बारे में पढ़ा जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद इन चारों वेदों के बारे में पढ़ा। अब उनसे संबंधित जो रेलवे है उसमें पूछे गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो प्राचीन भारत के से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए जो इम्पोर्टेंट है उनकी आज बात करते हैं। तो जो वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड कब से कब तक कहा गया, तो जो वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, यानी जो ईसा का जन्म होता है उससे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व है। अभी ईस्वी चल रही है यानी ईसा से हम 2000 पीरियड्स आगे आ गए। तो वैदिक काल 500 से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, और जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को माना गया। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि जो सर्जन करता थे यानी जो सृष्टि का निर्माण करने वाला था उसको ब्रह्मा कहा गया। जो वैदिक काल में जो जिस सृष्टि का निर्माण किया या सृजनकर्ता के नाम से ब्रह्मा का नाम जोड़ा जाता है, या सृजनकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ब्रह्मा जी को जाना जाता है। अब बृहस्पति, इसमें एक नाम आता है बृहस्पति। पृथ्वी स्थल का जो देवता था वैदिक काल में वह बृहस्पति के रूप में जाना जाता था। इसके बाद में जो देवता था जो सोम, जिसे पौधों का स्वामी या रोगों का उपचारक या धन के दाता के रूप में माना जाता है। एक शब्द आता है वैदिक काल में जिसको संघहित्री कहते हैं। संघहित्री यानी कोषाध्यक्ष, जो कोष था उसका अध्यक्ष कोषाध्यक्ष या खजांची कहा जाता था। अद्वैतवाद किससे संबंधित है? आदि शंकराचार्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य से संबंधित है। वेद व्यास जो ऋग वेदों की रचना की है, वेदों की रचना की वो कृष्ण देव वेद व्यास था। ये वेद व्यास अलग है जिसने महाभारत की रचना की। महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है। महाभारत में एक जो चरित्र आता है जिसका नाम है संजय। कहा जाता है कि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी जिससे वह महाभारत युद्ध को राजदरबार में बैठा हुआ धृतराष्ट्र को लाइव देख पाता था। इस कारण संजय का भी ध्यान रखा। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। जबकि जो चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों को जब इन चारों की बात की जा सके या इन चारों को एक साथ संहिता के रूप में, जबकि महाभारत को जय संहिता के रूप में। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। पांडवों ने महाभारत के दौरान इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाई। तो कहते हैं कि कालांतर में ही दिल्ली उस जगह पर बसा, यानी पांडवों ने जिस जगह इंद्रप्रस्थ को बसाया वही जगह दिल्ली है। अब वैदिक काल में जो यज्ञ हुआ करता, जो तंत्र मंत्रों की उपासना होती थी, तो उसमें एक वेद यज्ञ हुआ था जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इसमें घोड़े के बलिदान से संबंधित। अश्वमेध, अश्व यानी घोड़ा, मेध यानी वध, यानी घोड़े का जो बलिदान था उससे संबंधित था अश्वमेध यज्ञ। अब दोस्तों इस वैदिक काल में पुरंदर के रूप में जिस देवताओं को माना जाता या जिस वर्ड का उपयोग किया गया पुरंदर, वह इंद्र के लिए किया गया। वेदों में पुरंदर का उपयोग इंद्र के लिए किया गया। पुरंदर जो शब्द था उसका उपयोग इंद्र के लिए किया गया। यजुर्वेद, अब आपने बताया कि बलिदान और अनुष्ठानों से संबंधित था। यह दो शाखाओं के रूप में था यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में था। अब आगे पढ़ते हैं सामवेद के बारे में, जिसमें मंत्रों का वेद या गीतों का वेद भी कहते हैं, क्योंकि ये संगीत का जनक था। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता क्योंकि मंत्रों का वेद या गीतों का वेद था। अगला आता अथर्ववेद। इसमें आता है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित था? अथर्ववेद से
संबंधित है। इसमें आता है मुंडक उपनिषद से जो सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जो देवनागरी लिपि में लिया गया सत्यमेव जयते, वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कि जो हमारा जो सत्यमेव जयते हैं ये कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। अथर्ववेद को ही हम ब्रह्मा का वेद कहते हैं या रोगों का उपचार, इसे ही ब्रह्मा का वेद या रोगों का उपचार कहते हैं। उपनिषद में जैसे अनेक आता है, उपनिषद यानी निकटता, उपनिषद यानी वेदों के निकट, उप यानी निकटता से, तो उपनिषद में जो उप का उपयोग किया गया है, उप जो शब्द है उसका उपयोग किया गया है, उस वह निकटता के रूप में किया गया है। उपनिषद के अंदर मुंडक उपनिषद आता है, तैत्तरीय आता है, बृहदारण्यक आता है। मनुस्मृति कानून से संबंधित, दोस्तों जो मनुस्मृति थी वह कानून से संबंधित थी। इसी यही सबसे पुरानी भी कहा जाता है, क्योंकि स्मृतियों में सबसे पुरानी मनुस्मृति होती है। एक आता है दोस्तों अश्रु संहिता, जिसको अश्रुत ने लिखा, यह शल्य चिकित्सा का जनक भी कहलाता है। क्या? अश्रु संहिता। हमने वैदिक काल पढ़ा, वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संगति, अद्वैत, आदि शंकराचार्य, वेद व्यास महाभारत ने लिखी, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ, अश्वमेध घोड़े से संबंधित था, इंद्र को पुरंदर कहा गया, यजुर्वेद बलिदान अनुष्ठानों से संबंधित, सामवेद मंत्रों का वेद, गीतों का वेद, अथर्ववेद को ब्रह्मावेद या रोगों के उपचार, मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते लिया गया। उपनिषद मुंडक उपनिषद तैत्तरीय ब्राह्मणायक था। उपनिषद में उप का अर्थ होता है निकटता से। मनुस्मृति सबसे पुरानी है। अश्रुत संहिता या अश्रुत शल्य चिकित्सा से जनक, या शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।